नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भूतों की दावत। हमारे बीच ऐसा शायद ही कोई हो जिसके नाना नानी दादा दादी ने उसे ऐसे किस्से ना सुनाए हों जिसमें उनका किसी भूत से सामना हुआ था। ऐसा ही एक किस्सा मुझे याद आता है जो मेरे नाना ने मुझे सुनाया था। तो जैसा उन्होंने सुनाया था वैसा ही आपके सामने रख रही हूँ। तो हुआ यूँ कि तब हम रहे होंगे 17-18 साल के। गर्मियों के दिन थे। एक दिन दूसरे गांव से शादी का न्योता आया। अम्मा बोली कि तुम ही न्योता कर आओ। तो हमने सोचा अकेले क्यों जाएं, अपने दोस्त को भी लिए चलते हैं। हमारे बचपन का दोस्त था सूरदास। बचपन से अंधे थे लेकिन हमारे घनिष्ठ मित्र थे। शाम को 5 बजे हम दोनों चल दिए दूसरे गांव शादी में। जाते जाते अंधेरा हो गया था। वहां पहुंचकर आराम से हम दोनों ने खाया पिया, लेकिन जब लेटने का समय आया तो हमें व्यवस्था ठीक नहीं लगी। तो हमने सूरदास से कहा कि अगर घर चला जाए तो घंटे में पहुंच जाएंगे, चैन से अपने घर में सोएंगे। यहाँ तो मच्छर नोचे डाल रहे हैं और अपना तो कोई काम भी नहीं है यहाँ। सूरदास भी राजी हो गए, बोले हमारे लिए तो दिन रात सब बराबर है, चलना तो तुम्हारे ही सहारे है। चलो घर ही चलते हैं। तो तुरंत उसी समय हम लोग घर के लिए चल पड़े। चलते चलते गांव के बाहर पहुंचे तो देखा कि दूर कहीं रोशनी है। रास्ता उधर से ही था। तो हम लोग जब पास पहुंचे तो देखा वहां नौटंकी चल रही थी, मतलब पार्टी चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जिस बारात में हम लोग गए थे उसी का जनवासा यहाँ टिका था। हम लोगों ने सोचा यहाँ बैठकर कुछ आनंद लिया जाए। स्टेज पर एक आदमी और औरत नाच रही थी। कुछ आदमी तलवा, हारमोनियम, सारंगी, बांसुरी, मंजीरा आदि बजा रहे थे। स्टेज के सामने कई कुर्सियां पड़ी थीं जिस पर कई लोग बैठे थे। स्टेज के आसपास काफ़ी सारे बल्ब लगे थे और सजावट भी थी। हम लोग भी घर जाना भूलकर कुर्सियों पर बैठ गए और नौटंकी का आनंद लेने लगे। कभी कोई आकर गीत गाता, कोई चुटकुला सुनाता, कभी नाच गाना शुरू हो जाता। कार्यक्रम बड़ा बढ़िया चल रहा था। इस बीच एक आदमी सबको दुन्ने में बूंदी बांटते हुए हमारे पास आया। हम लोगों ने भी बूंदी ले ली। हमने तो पूरी बूंदी खा ली, लेकिन सूरदास बोले हम सुबह दातुन के बाद खाएंगे। और सूरदास ने दुन्ना लपेटकर अपने झोले में रख लिया। तब एक आदमी आया और शरबत दे गया। हम दोनों ने शरबत भी पी लिया। अभी कार्यक्रम चल ही रहा था कि अचानक सब लोग उठकर जाने लगे। एक आदमी फटाफट कुर्सियां तह करने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते वो हम लोगों तक भी पहुंच गया। स्टेज से तबला, सारंगी, हारमोनियम लेकर सब कलाकार चले गए। एक आदमी स्टेज के पास लगे बल्ब नोच नोच कर डलिया में रखने लगा, जैसे पेड़ से फूल तोड़ रहा हो। अचानक एकदम सन्नाटा छा गया। गुप अंधेरा, चारों तरफ कोई नहीं। अचानक सब बदल गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। हम लोगों का हाल ऐसा हो गया था जैसे किसी के घर मेहमानी में गए हों और उसने सेवा सत्कार करके घर से बाहर निकालकर दरवाज़ा मुंह पर बंद कर दिया हो। सब कुछ इतनी तेज हुआ कि हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। वैसे भी हमें घर ही जाना था तो हम लोग भी अपने रास्ते पर चल दिए। रात में घर पहुँचे और चुपचाप सो गए। सुबह उठे तो हम दातुन करते करते सूरदास के दरवाजे पर पहुँच गए, जैसा हमेशा होता था। 2-4 लोग और भी थे वहाँ। हम लोग सबको रात की दावत और फिर जनवासे का किस्सा बड़े चाव से सुना रहे थे। हमारे गांव के एक चाचा भी वहीं बैठकर किस्सा सुन रहे थे। तब उन्होंने बताया कि वो कोई जनवासा नहीं था, बल्कि भूतों की नौटंकी दावत चल रही थी। हम तो सुनकर चकरा ही गए, आंखें फटी की फटी रह गईं। भले ही सूरदास अंधे थे, लेकिन आंखें उनकी भी फटी रह गई थीं। भूत से तो सभी डरते हैं। चाचा ने बताया कि उन्होंने सुना था कि गांव के बाहर जो जंगल है वहाँ पर भूत अपनी दावत करते हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तब हमें याद आया कि सूरदास कल उस दावत से बूंदी बचा कर लाए थे। सूरदास ने वो बूंदी वाला दोना लाकर हम लोगों को दिखाया, जो कि अब छोटी छोटी हड्डियों में बदल चुका था। तब हम लोगों को भी विश्वास हो गया कि वो दावत सच में भूतों की दावत थी। इसलिए उनके काम करने की रफ्तार इतनी तेज थी जो किसी आम इंसान की
नहीं हो सकती है। और वो बल्ब भी जादुई थे जो वो पेड़ से नोच नोच कर डलिया में रख रहा था। तो भूतिया किस्सा यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन मेरा रोमांच इसके बाद शुरू होता था जब मैं उस पूरे वाक्य को अपने दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करती थी, जैसे मैं खुद उसे वहीं खड़े होकर देख रही थी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपना कीमती समय देकर इस कहानी को सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।